राधे राधे, जय सिया राम। साथियों, मानस ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें एकादशी का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए और क्यों। तो हमें एकादशी का जो व्रत है वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से आरंभ करना चाहिए। क्यों आरंभ करना चाहिए, इसके विषय में पुराणों में एक कथा आती है कि बहुत समय पहले सतयुग में एक मुर नामक दैत्य हुआ और उस दैत्य ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मुर, वरदान मांगो। मुर ने वरदान मांगा तो उसने कहा कि पूरी दुनिया में, त्रिलोक में कोई भी देव, दानव, असुर, नर मुझे मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मृत्यु न हो। तो उसने कहा कि यदि आप मुझे ऐसा वरदान देना नहीं चाहते तो मुझे पूरे तीनों लोकों में केवल यदि कोई मार सके तो कन्या मार सके। तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान दे करके चले गए। मोर नामक दैत्य ने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और सेना बना करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। सभी देवता बड़े भारी परेशान हो गए। इंद्रादि देवता भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने कहा, चलो सभी लोग ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। सभी देवतागण मिल करके भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के कहा, हे नारायण, मुर नामक जो दैत्य है वो तीनों लोकों में त्राह त्राह मचा रहा है। सभी लोग परेशान हैं। सभी व्यवस्थाएं उल्टी कर दी हैं। शास्त्र बंद हो गए, यज्ञ होना बंद हो गई, हवन होना बंद हो गए, श्राद्ध होना बंद हो गए। इसे किसी तरह से समाप्त करिए। तो भगवान विष्णु खड़े हुए और मुर नामक दैत्य से युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध हजारों वर्ष चला लेकिन मुर नामक दैत्य मर नहीं रहा है। भगवान बहुत थक गए और थक करके भगवान भागने लगे। मुर नामक दैत्य भी उनके पीछे पीछे भागा। भगवान विष्णु पहाड़ों में चले गए और पहाड़ों में जाकर के एक गुफा में जाकर के सो गए। मुर नामक दैत्य भी पीछे पीछे गया और पीछे जाकर के मुर नामक दैत्य भी उस गुफा में चला गया। उसने जाकर के भगवान विष्णु को जगाना चाहा और जैसे ही भगवान विष्णु को जगाया तो भगवान तो नहीं जगे लेकिन भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। अष्टभुजाधारी कन्या थी। देखते ही दैत्य घबरा गया। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उस कन्या ने मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। जैसे ही वध हुआ भगवान विष्णु जाग गए। कन्या ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा, मैं कौन हूं और मुझे क्यों उत्पन्न किया है। तो भगवान बोले, देखो तुम देव कन्या हो, मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा गुण धर्म भी मेरे जैसा ही है। मेरा नाम क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि आज आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और कन्या से कहा कि आप वरदान मांग लो। कन्या ने हाथ जोड़ कर कहा, भगवान यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो मैं ये वरदान चाहती हूं कि एकादशी के दिन जो कोई व्यक्ति व्रत करे, उपवास करे, ब्रह्मचर्य से रहे, भगवान का भजन करे तो उसे वैकुंठ प्राप्त होना चाहिए। तो साथियों, वो जो कन्या थी वो मार्गशीर्ष एकादशी के दिन उत्पन्न हुई थी। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति को एकादशी व्रत आरंभ करना है, जो शुरू करना चाह रहे हैं, वो सभी साथी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से आरंभ करें। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर ले। इस पर हम ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और त्योहारों से संबंधित जानकारी भेजते हैं जो आपको सर्वप्रथम मिल जाए। जय श्री राधे, जय सिया राम।